अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की ये वीडियो होगी रिस्क मैनेजमेंट पे। ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है बट उसमें आई थिंक इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं किया। बट आज की इस वीडियो में जो है ना हम रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा डीपली लर्न करेंगे ताकि इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा और एक रिटेल ट्रेडर के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा कि आपने अपना कैपिटल कैसे यूज़ करना है, पोर्टफोलियो का कितना यूज़ करना है एक ट्रेड में। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इन्वेस्टर की। बट एक इन्वेस्टर के लिए क्या क्या सीखना ज़रूरी है। एक इन्वेस्टर के लिए भाई चीज़ें तो बहुत आ जाती हैं, टॉपिक तो बहुत हैं, बट जो मेजर टॉपिक्स हैं टेक्निकल, फंडामेंटल, रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 टॉपिक हैं एक इन्वेस्टर को जो कि अच्छे से उसे आने चाहिए। और समटाइम एक रिटेल ट्रेडर का भी भाई दिल करता है कि हम इन्वेस्ट करके छोड़ दें मनी, ठीक है, बिना कुछ किए आपका प्रॉफिट बनता है। लेकिन प्रॉफिट तब बनेगा जब आप सही टाइम पे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, जब आप अपनी पूरी रिसर्च करोगे। मैं यहाँ पे किसी किस्म का टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस का जो टॉपिक है उसे नहीं छेड़ूंगा। मैं सीधा आऊँगा रिस्क मैनेजमेंट पे कि हमने अपना कैपिटल कैसे यूज़ करना है अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो। अच्छा, जितने भी मैंने इन्वेस्टर्स देखे हैं ना जो लॉस में थे, मुझे बहुत से डीएम्स आए हैं, भाई हम लॉस में हैं, हम कैसे मैनेज करें, क्या हम एग्जिट हो जाएं। और कुछ लोगों में तो सब्र है ही नहीं, वो लॉस में सेलिंग करके एग्जिट हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं, गोल्डन रूल ही है, ठीक है, मैं अपने हर स्टूडेंट को बताता हूँ। और ये जो मैं रिस्क मैनेजमेंट इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये मैं पर्सनली मेंटोरशिप में बताता हूँ, ठीक है। सोचा इधर मैं यूट्यूब पे भी आपको प्रॉपर मेथड बता दूँ रिस्क मैनेजमेंट का। अच्छा, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि चलती ट्रेन पे भाई कभी सफ़र नहीं करना। हमारे माशाल्लाह से इन्वेस्टर्स कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो इस पॉइंट पे आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट्स पंप कर रही हैं तो इन्वेस्ट कर दो। भाई प्रॉपर रिसर्च आपके पास पीछे है ही नहीं, तो आप वैसे ही बस अंधाधुन यहाँ पे एंट्रीज ले रहे होते हैं, अंधाधुन अपने यहाँ पे पूरे का पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर वो जो है ना रोने लग जाते हैं, भाई उन्होंने अजीब ही हंगामा मचाया होता है, कभी एक को मैसेज करेंगे कभी दूसरे को करेंगे, भाई वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा जो है ना अपना माइंड यूज़ करना है। एक चीज़ मैंने अभी यहाँ पे बताई है कि चलती ट्रेन पे कभी सफ़र नहीं करना। अभी चलती ट्रेन का मतलब क्या है कि वो यही है, मार्केट पंप कर रही है, आप बीच में जो है ना एंट्री ले रहे होते हो, बीच में आके आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आप किसी एसेट के जो है ना मूव को यहाँ से डीप से कैसे पिक कर सकते हो, उसके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहला काम फंडामेंटल करने, उस स्पेसिफिक एसेट का पता होना चाहिए वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इन फ्यूचर वो कौन से ऐसे काम सारे अंजाम देगा कि ओवरऑल जो है ना लोगों को या हमारी जो सोसाइटी है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करना। खैर पाकिस्तान में तो क्रिप्टो का भी कोई इतना दस्तूर है ही नहीं। सो ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर क्या मतलब उसके ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, जिनसे कंपनीज, बड़ी कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। सो आपने उसके लिए करने हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल से एग्री होने के बाद आपने आ जाना होता है टेक्निकल एनालिसिस पे। तो टेक्निकली आपने देखना होता है, ठीक है। चलें, टेक्निकल फंडामेंटल आपको आ गए हैं, अब आपने पोर्टफोलियो कैसे यूज़ करना है, मेन चीज़ तो वो है। वीडियो को मैं मज़ीद लंबा नहीं करना चाहूँगा बिकॉज लंबी वीडियोज़ आप लोग देखते नहीं हो। सो हम सीधा आते हैं कैपिटल पे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक छोटा सा पोर्टफोलियो लाइक $500 का कर लें, ठीक है। $500 का आपके पास पोर्टफोलियो है, आपने इसको कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक स्पेसिफिक एसेट को चूज़ किया है जहाँ पे आपको देखने को मिला है कि भाई उसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली आपकी एंट्रीज भी बन रही हैं। सम टाइम आपको डाउट होता है मे भी मार्केट भाई यहाँ से नीचे आ जाए, तो नीचे जब आ जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है भाई, ये चीज़ जो है ना ये 500 को आपने एकदम से यूज़ नहीं करना। आपने इतना फर्स्ट एंट्री में इतना यूज़ करना है कि आपको बाद में थोड़ा सा मजीद DCA करने के लिए आपके पास पड़े हो। फॉर एग्जाम्पल एक एसेट था, फेमस प्रोजेक्ट्स की मैं बात करता हूँ, उनका ये 80 है यानी ऑल टाइम हाई था, उसके बाद ये डाउनवर्ड आए हैं यहाँ से, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे आप एंट्री प्लेस करना चाहते हैं, आपके पास एक पॉइंट ये वाला था, आफ्टर दिस आपके पास सेकंड एंट्री का पॉइंट इस पॉइंट पे पड़ा था, आपको लग रहा था मे बी मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक था, 3 आपके पास एंट्री के पॉइंट्स थे। अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट पे तो भाई आपने एकदम से यूज़ करना ही नहीं है ना, इधर आके 500 के 500 नहीं लगा देने। ये ना हो भाई 500 आपके पास पोर्टफोलियो है, आपने सारा पहली बार ही उसमें जो है ना पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दियो, ये गलती नहीं करनी। आपने यहाँ पे 150 या अपने हिसाब से आप कर सकते हैं $200 या 150 की यहाँ पे बाइंग कर ले, ठीक है। चलें 200 की कर लेते हैं, $200 की आपने यहाँ पे बाइंग कर लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है, आपकी सेकंड एंट्री पे आती है, आपने यहाँ पे 150 की कर लेनी है, ठीक है। प्रॉपर डिवाइड करना है पोर्टफोलियो को। अगर मार्केट मजीद नीचे आ जाती है, इधर आ जाती है, तो 150 की इधर करेंगे, आपका जो पूरा पोर्टफोलियो था, पूरा कैपिटल था, वो डिवाइड हो चुका है। मतलब कि आपको यहाँ पे 3 एंट्रीज मिली हैं,
आपने जो है ना मार्केट का हर जो डिप था वो कैच किया है, तो आपकी ज़ाहिर सी बात है भाई डीसीए यानी आपने डीसीए किया है तो आपका जो एवरेज बाइंग पॉइंट होगा वो इस पॉइंट पे तो आ गया ही होगा ना। इस पॉइंट पे आपकी एवरेज बाइंग बनेगी, ये वाला जो पॉइंट है। इट्स मीन मार्केट यहाँ से इसको जैसे ही अप साइड पे मूव करती है यहाँ से मार्केट, तो आपका जो कैपिटल है पोर्टफोलियो है वो आपका ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाओगे। अब एक मैं इन्वेस्टर का बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट से बता रहा हूँ, इतना मुश्किल करके भी नहीं बता रहा कि आपको समझ ना आए। और मेरी जो एवरेज बाइंग है वो भी जो है ना अच्छी बन गई है। ठीक है, डीसीए किया है और डीसीए बहुत ही सम टाइम हमें डीसीए करना पड़ता है, सम टाइम नहीं मोस्टली डीसीए करना पड़ता है। जो लोग लिक्विडेट होते हैं, बहुत से लोगों में मैं आपको अगर मिसाल दूँ ना, वो क्यों मार खाते हैं, वो अपनी कैपिटल अपने फंड की वजह से मार खाते हैं। वो ट्रेड्स को मैनेज नहीं कर पाते, अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो मैनेज नहीं कर पाते। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की होती है अपने उन्होंने डीसीए के लिए भाई छोड़ा ही नहीं होता। सिंपली डीसीए क्या होता है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती है। सिंपली इन पार्ट्स हम बाइंग कर रहे होते हैं। सो एज अ इन्वेस्टर उसने अपने पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से यूज़ करना है भाई, प्रॉपर फंडामेंटल प्रॉपर टेक्निकल करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निकली आपके पास 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स पड़े होते हैं जहाँ पे आपको लग रहा होता है कि मार्केट यहाँ पे आ सकती है। तो जब आपको लग रहा होता है आ सकती है, डाउट है आपको, तो उस सूरत में आपने उस सूरत में भी करना है और वैसे भी आपने जब भी इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आई है, आपने फर्स्ट बाइंग इधर की है, ठीक है 200 पे, लेकिन मार्केट उससे नीचे नहीं है, मार्केट अब मजीद ऊपर जा रही है। ठीक है, आप यहाँ पे भी 150 या 200 की बाइंग कर सकते हैं, उसके बाद मजीद ऊपर जाती है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अप साइड या डाउन साइड हो, आप दोनों साइड पे डीसीए कर सकते हो। एज ए इन्वेस्टर मैं अभी बता रहा हूँ। होप सो आपको ये वाला जो अभी एक छोटा सा एक आसान सा कंसेप्ट बताया ये क्लियर होगा। अच्छा, बहुत से बिगिनर मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हूँ या ट्रेड कर रहे हूँ, कि स्टॉप लॉस का पूछते हैं, भाई स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्या। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक जो इन्वेस्टर होता है उससे स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं होती। इन्वेस्टर स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, उसने बाई प्लानिंग की होती है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। उसने अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करना होता है। किस तरह से, अभी मैंने एक शॉर्ट सी एग्जांपल दी है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपने इन पार्ट्स बाइंग करनी है, इट्स मीन डीसीए करना है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करता, वो सिंपली डीसीए करता है। लेकिन एज अ रिटेल ट्रेडर मैं बात करूं, स्कैल्पर है, स्विंग ट्रेडर है, या फिर आप कह सकते हैं डे ट्रेडर है, तो उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन अगर उसके पास पोर्टफोलियो है तो वो डीसीए ट्रेड्स भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है, आपने एक पोजीशन ओपन की, बट आपको लग रहा है भाई मार्केट में भी थोड़ा सा नीचे जाए उसके बाद पंप हो। ठीक है, मार्केट इस पॉइंट पे आती है, आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद ज़रा सा पंप करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाती है। नीचे कोई आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर फ्लो पड़ा होता है जो कि अनलिमिटेड होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े होते हैं अकॉर्डिंग टू एसएमसी मार्केट। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, हिट करने के बाद आपकी यहाँ पे ये फेवर में जाती है। तो सम टाइम डीसीए ट्रेड्स भी आप लोगों को करनी पड़ेंगी अगर तो आपके पास पोर्टफोलियो है। कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं $20 की ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो $10 की मैं बाइंग इधर करूँगा, मजीद मार्केट नीचे आती है 10 की मैं इधर कर लूँगा। ठीक है, तो मेरी जो एवरेज बाइंग होगी वो किस पॉइंट पे आ जाएगी, मेरी एवरेज बाइंग इस पॉइंट पे आ जाएगी। फर्स्ट एंट्री इधर थी, सेकंड एंट्री मैंने इधर ली है, लेकिन जो मेरी एवरेज बाइंग बनी है वो इस पॉइंट पे आ गई है। स्टॉप लॉस, अगर आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा है, कैपिटल अच्छा है, तो आप स्टॉप लॉस नहीं भी यूज़ कर सकते। बात कर रहा हूँ अभी स्पॉट ट्रेडिंग की, फ्यूचर में तो भाई आप सीधा सीधा लिक्विडेट ही होगे। अच्छा, अभी हम आते हैं ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर हमने अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है। एज अ ट्रेडर में अभी एक छोटा सा जो है ना स्मॉल कैपिटल की मैं बात करता हूँ। एक बिगिनर के पास कितना कैपिटल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो इस फील्ड में अगर आना चाहता है तो उसके पास इतना कर लें, $100 तो भाई हर बंदा मैनेज कर ही सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम इस $100 को कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फीचर ट्रेडिंग। एक चीज़ बता दूँ यार, मैं फीचर को रेकमेंड नहीं करता, लेकिन मुझे जितने डीएम्स आते हैं भाई सारे फीचर ट्रेडर्स हैं, तो सब पूछते हैं भाई हमने फीचर ट्रेडिंग करनी है, कितनी लेवरेज के साथ कितना पोर्टफोलियो यूज़ करें। तो अभी मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ भी आता हूँ, और एंड पे मैं आपको एक मेथड बताऊँगा रिस्क फ्री ट्रेड को कैसे हमने करना है। सो यहाँ पे एक हमारे पास एक छोटा सा पोर्टफोलियो है लाइक $100 का। अच्छा, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, हमने सब कुछ सीख लिया, टेक्निकल हमारे स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बट रिस्क मैनेजमेंट में हमारे पास भाई कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या रिस्क को हम मैनेज ही नहीं कर सकते। आप जितना भी एक्सपर्ट बन जाएं, अगर आप रिस्क को मैनेज करना नहीं सीखते, अगर रिस्क मैनेजमेंट पे आप फोकस नहीं करते, तो आपने अपना कैपिटल ग्रोथ वाला जो माइंडसेट बनाया ये कभी नहीं होगा। मे बी आपका एक महीने में 1-2 बार जो है ना आप प्रॉफिट में आ जाओ, लेकिन ओवरऑल मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, उस सूरत में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आप अपने कैपिटल को एक सीक्वेंस में प्रॉपर रेगुलरली, आप रेगुलर बेसिस पे आप जो है ना ग्रो नहीं कर पाओगे। सो अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फीचर ट्रेडिंग अकॉर्डिंग बता दूं हमने कितनी लेवरेज के साथ अपना कितना कैपिटल यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं
कि भाई लो लेवरेज ही रखनी है। मैं मैक्सिमम लेवरेज की तरफ भी आऊँगा, बट मैक्सिमम लेवरेज एज़ यू नो कि बहुत ही रिस्की है। अच्छा 2% लाइक आप 2x की ट्रेड लेते हो, मैं 4 आपको यहाँ पे लेवरेज बताऊँगा, उन 4 में से आप जो यूज़ करते हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हो। 2x की अगर मैं लेवरेज लेता हूँ, 2x की लेवरेज के साथ मैं अपना जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का 20% यूज़ कर सकता हूँ। अंडरस्टैंड, 2x के साथ मैं अपना 20% यूज़ कर सकता हूँ और 100 का 20% कितना होगा, $20। आफ्टर दिस अगर आप 10x की लेवरेज ले रहे हो, मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ, अगर आप इस सीक्वेंस में चलते हो अपने कैपिटल को बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। स्मॉल रिस्क के साथ आप जो है ना अपने एक स्मॉल कैपिटल को अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो। अगर आप इसको फॉलो करो यार, 1 मंथ आप इसको फॉलो करके देखो, उसके बाद मुझे बताना रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। 1 मंथ क्या, आप जस्ट 1 वीक फॉलो करके देखो इस चीज़ को। अच्छा 10x की लेवरेज के साथ मैं अपने पोर्टफोलियो को जो है ना जस्ट 10% यूज़ करूँगा, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो का जस्ट 10%, और $100 का 10% कितना है, $10। जैसे जैसे मैं अपनी लेवरेज इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैं अपना कैपिटल, अपना मार्जिन भी डिक्रीज़ कर रहा हूँ, मैं रिस्क भी कम ले रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो का, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है 20x की लेवरेज। आजकल ऐसे बशिंदे हैं हमारे पास कि वो 20, 30, 40 से नीचे आते ही नहीं, माशाल्लाह से फिर कहते अकाउंट लिक्विडेट हो गया। 20x की लेवरेज अगर आप लेते हो, ठीक है, तो 20x के साथ जस्ट आपने 4% अपना पोर्टफोलियो यूज़ करना है, और 4% कितना बनेगा, जस्ट $4। जस्ट $4 का मार्जिन आपने एक ट्रेड में यूज़ करना है, अगर तो आप 20x की लेवरेज ले रहे हो तो। उसके बाद आप लोग पता क्या करते हो, 20, 40, 50 की लेवरेज लेकिन अपना पूरा पोर्टफोलियो यूज़ कर रहे होते हो। सो भाई इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, मार्केट है ये, कोई खाला जी का घर तो नहीं है ना, सभी जानते हो, आप लोगों का एक्सपीरियंस है, मे भी मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो आपका। फोर्थ नंबर पे मेरे पास आ जाएगा भाई 50x की लेवरेज। अगर आप 50x की लेवरेज ले रहे हो तो 50x की लेवरेज के साथ जस्ट आपने 2% अपने कैपिटल का यूज़ करना है। 2% कितना बनेगा, जस्ट $2। फॉर एग्जांपल आप लिक्विडेट भी होते हो तो जस्ट $2 ही चाहेंगे ना, ज़्यादा तो नहीं चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैक्सिमम लेवरेज लाइक 100x की लेते हो, 100x लेवरेज लेते हो, जो कि भाई बहुत ही रिस्की है, नहीं लेनी चाहिए, तो 100x के साथ जस्ट आपने 1% का कैपिटल यूज़ करना है, ठीक है, और 1% का कितना बनता है, जस्ट $1। अंडरस्टैंड, ये फ्यूचर ट्रेडिंग वालों के लिए है और आपने इसको फॉलो करना है। अगर तो आप भाई फ्यूचर ट्रेडिंग की आपको लत लग गई है ना, तो आपने बस, अगर आप उससे नहीं निकल सकते, स्पॉट में नहीं आ सकते, तो आप अपना पोर्टफोलियो भी ग्रो करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जो लेवरेज बताई है उसके आगे मैंने परसेंटेज बताया, साथ छोटे कैपिटल का मैंने आपको, फॉर एग्जांपल आपके पास $300 का कैपिटल है तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे 20, 10, 4 to 1% आपने उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना है। अभी हम आते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ। सो फीचर रेकमेंड नहीं करता, बहुत से डीएम्स आ रहे थे, दैट्स वाई बताना पड़ा है अभी। अच्छा स्पॉट ट्रेडिंग के लिए ना, मैं अगर बात करूं कितना कैपिटल होना चाहिए, एज अ बिगनर मैं बात करूं तो मिनिमम आपके पास भाई $500 तो होने ही चाहिए, $5 to $1000 आपके पास होने चाहिए। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में आ रहे हो, डेली बेसिस पे 15, 20, $30 निकालना चाहते हो, खैर 20, 30 तो बहुत ही ईजी है 1000 के कैपिटल के साथ। बट अगर मैं इस कैपिटल की मैं बात करूं, भाई बहुत छोटा कैपिटल है, ये एकदम से ग्रो नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्पॉट ट्रेडिंग करके $100 का कैपिटल ला के मैं विद इन 1 मंथ इसको 200 पे लेकर जा सकता हूँ, इट्स टू डिफिकल्ट। सो आपके पास थोड़ा सा जो है ना कैपिटल भी ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ $1000 का। अगर आपके पास पोर्टफोलियो कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप ट्रेड लेते हो ना स्पॉट में, तो खैर इतना लिक्विडेशन का तो खतरा है ही नहीं, ठीक है, लिक्विडेशन तो स्पॉट में है ही नहीं। अगर मैं बात करूं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड लेना चाहते हो, लाइक पोजिशनल ट्रेड, पोजिशनल में क्या होता है, 1 वीक 1 मंथ की होल्डिंग होती है उसमें, तो उसमें सिंपली आप क्या कर सकते हो, उसमें आप होल्डिंग कर सकते हो, आप उसमें DCA कर सकते हो, ठीक है। हमेशा आपने जब भी सिंगल ट्रेड आप लेंगे तो उसमें ओवरऑल कैपिटल नहीं लगाना। मिनिमम अगर मैं यहाँ से मैं बात करूँ, अगर आपने एक ट्रेड ली है तो आप यहाँ से 5 to 10% एक ट्रेड में यूज़ करना है आपने, 5 to 10% आपने एक ट्रेड में यूज़ करना है, सारा कैपिटल एक ट्रेड में नहीं लगाना। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी 2% रिस्क वाला, एक रूल मैंने उसमें बताया था। स्पॉट ट्रेडर जो है ना उस वीडियो को मस्ट देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी इसमें खैर इतना बताने की ज़रूरत नहीं, उसमें लेवरेज लेनी होती है फीचर में, इसलिए मैं थोड़ा डीपली उसमें बताया। और यहाँ पे स्पॉट में क्या है, जस्ट भाई हमने बाइंग और सेलिंग करनी होती है, और कितना पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया भाई, 5 to 10% आपने पर ट्रेड में यूज़ करना है, इससे ज़्यादा ना ही यूज़ करें तो अच्छी बात है। स्टॉप लॉस, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस मस्ट लगाएंगे। अगर आप DCA करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 का कैपिटल है, आपने एक ट्रेड ली $50 की,
ठीक है, और आपको लग रहा है भाई मार्केट के अप जाने के चांसेस हैं, बट मार्केट जो है ना वो रिट्रेसमेंट ले रही है, डीपर पुल बैक ले रही है। तो आपने क्या करना है उस सूरत में, आप चाहें तो DCA कर सकते हो 50 की मजीद, अगर मार्केट नीचे जाती है तो 50 की मजीद बाइंग कर लें, आपके DCA भी हो जाएगा। इस तरह आप एक मूव को जो है ना बिल्कुल डीप से भी कैच कर सकते हो। लेकिन ये उस सूरत में करना जब आपके पास कैपिटल अच्छा हो, कैपिटल आपके पास ज़्यादा हो। अदरवाइज़ आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना है ताकि बड़े लॉस से आप बच सको, ताकि आप एक ट्रेड में जो है ना एक महीने के लिए स्टक ना हो। मोस्टली एज अ बिगनर में बात करूँ तो भाई वो ऐसे ही करते हैं, वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, वो उन्हें एक महीने का जो है ना वेट, उनके पास यार $100 का कैपिटल होता है, 100 भी छोड़ें, $50 को कैपिटल लेके आ रहा है, वो 50 का 50 यूज़ कर रहा है और एक महीने एक ट्रेड में स्टक होता है। उसके पास और कोई जो है ना ज़रिया ही नहीं है, उसके पास कोई और सोर्सेज ही नहीं है कि किसी और एसेट पे वो ट्रेड ले। सो इस सूरत में आपने छोटा सा स्टॉप लॉस या छोटा सा रिस्क, छोटा सा लॉस एक्सेप्ट करके मार्केट से एग्जिट हो जाओ, ये आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, अभी मैं एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे बता देता हूँ, ट्रेड को रिस्क फ्री हमने कैसे करना है। बहुत ही ईजी है ये भाई, जो मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, ये पर्सनल मेंटोरशिप में मैं बता रहा होता हूँ, सोचा यहाँ पे भी आपको एक बता दूँ। लंबी वीडियोस आप लोग देखते नहीं हो, सो यहाँ पे मुझे काफ़ी जो है ना शॉर्ट करके एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। बाकी यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, फॉर एग्जांपल आपने एक पॉइंट पे बाइंग की है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर फ्लो था अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी ट्रेडर, ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर फ्लो कह सकते हो। इस पॉइंट पे मैंने बाइंग की, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो, राइट। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आई, आपका जो एंट्री पॉइंट था, आपकी एंट्री फिल हुई, मार्केट ने आपकी ट्रेड को ट्रिगर किया, ठीक है, इस पॉइंट पे आपकी ट्रेड ट्रिगर हुई। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ही आपकी ट्रेड लगी, मार्केट ज़रा से ऊपर जाती है, कुछ लोगों में भाई डर होता है कि मैं भी यहाँ से मार्केट नीचे चले जाए। हमारे पास माशाल्लाह से ऐसे भी नौजवान हैं कि वो तो इतने कॉन्फिडेंस होते हैं, सम टाइम टेक्निकल ठीक हो ना हो, वो कहते हैं भाई यहाँ पे मार्केट जाएगी। होता है क्या है, मार्केट भाई ज़रा सा प्रॉफिट, भाई उनका 50% TP ऑलमोस्ट जो है ना, मार्केट उनकी 50% फेवर में जाने के बाद उनका नीचे आके क्या करती है, स्टॉप लॉस हंड कर देती है, ठीक है, सीधा स्टॉप लॉस। अब बेचारे पहले प्रॉफिट में थे लेकिन अब क्या है, लॉस में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप इस यहाँ पे जब मार्केट आई तो आप यहाँ पे 50% बुक कर लें, ठीक है, आपने जो मार्जिन यूज़ किया 50% बुक करने के बाद आपने अपना स्टॉप लॉस ले आना है ब्रेक इवन पे। आप अपना स्टॉप लॉस उठा के अपनी एंट्री पे ले आए। जब आप अपना स्टॉप लॉस उठा के अपनी एंट्री पे लाएंगे, 50% बुक भी कर लिया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक ट्रेड ओपन की थी $100 की ट्रेड ओपन की। अब वो मेरे $100 जो थे ना, स्पॉट में ट्रेड ओपन की, 100 मेरे बन गए ऑलमोस्ट, चलेंगे कर लें, छोटा सा $10 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, तो यानी $110 यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे बने। मैंने क्या किया, मैंने 50% निकाला जो कि $55 बन रहे हैं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट, मैंने स्टॉप लॉस भी जो है ना अपना एंट्री पे ले आया था, तो मार्केट नीचे आई, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उसके बाद मार्केट नीचे चले गई है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, कितना का लॉस हुआ यार, $2.5 $3 ही कटे होंगे ना। फिर भी यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो ये कितने बन रहे हैं, $107। अच्छा, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं $7 के प्रॉफिट में कैसे हूँ। सिंपली आप ये करना है, आपने क्या करना है, मार्केट आती है जैसे ही आप यहाँ पे, अगर मार्केट एक पुल बैक क्रिएट करके ऊपर चली जाती है इस तरह से, तो आपने यहाँ पे 50% निकाल लेना है। 50% निकालने के बाद स्टॉप लॉस जो होगा आपने अपना ब्रेक इवन पे ले आना है और उसके बाद अपनी ट्रेड को ट्रेल करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपसे बड़े मूव्स जो है ना वो मिस नहीं होंगे, ठीक है, आप एक जो पंप है उसको काफ़ी डीप से कैच कर सकते हो। जो बड़े मूव्स होते हैं उनको ईजिली आप कैच कर सकते हो, उनको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यार, मैंने इस पॉइंट पे एक बाई की ट्रेड ओपन की है, मैंने स्पॉट में यहाँ पे बाइंग की $100 से, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने इस पॉइंट पे रखा और मेरा जो टारगेट था ना, फर्स्ट टारगेट मेरा ये वाला हाई था, दिस वन। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस पॉइंट पे आई, मैंने क्या किया, यहाँ पे अब मार्केट डाउनवर्ड आ गया, मेरा भी टारगेट हिट नहीं हुआ, मैंने इस पॉइंट पे अपना 50% निकाल लिया, स्टॉप लॉस उठा के मैं इधर ले आया, एक चीज़। उसके बाद मार्केट नीचे आई, उसके बाद मज़ीद जो है ना पंप करने लग गई है यहाँ पे और इधर आई। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, अब इस हाई को जब मार्केट ब्रेक करके अप साइड पे गई है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना स्टॉप लॉस उठा के इस पॉइंट पे ले आऊँगा, ठीक है। ट्रेल इसको बेसिकली बोलते हैं भाई, हम ट्रेड को ट्रेल कर रहे हैं। आप जब ट्रेल करते हो तो आपसे जो बड़े मूव्स होते हैं वो मिस नहीं होते। फॉर एग्जांपल मार्केट और ऊपर गई, इधर आई, आपने क्या किया, स्टॉप लॉस भी इधर ले आए। अब स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्या होगा, आप प्रॉफिट में होगे भाई, ओवरऑल आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बजाय इस पॉइंट में एग्जिट होने के बजाय आप ट्रेड को ट्रेल जब करते हो तो बड़े मूव्स भी आपसे मिस नहीं होंगे।
होप सो आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अभी मैं ज़्यादा यार डीपली यहाँ पे गाइड नहीं कर सकता बिकॉज ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है। होप सो आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।